हाय गाइस, देखिए मिशन 2024 की बेटर शुरुआत आपके लिए है। और देखिए इसी कड़ी में मेरा जो इससे पहली वाली वीडियो थी अनुप्रयोग नियम की फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड वीडियो है। तो देखिए मेरी वीडियो को बहुत ही मेहनत के हिसाब से बनाता हूँ और देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए तो यहाँ है एम्पीयर नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए सेकंड है लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। तो देखिए मैंने क्या है एक फिगर ली गई है, इस फिगर में ए बी जो है आप देख रहे हैं कि लंबी धारावाही प्रणालिका है और इसकी जो त्रिज्या है मैंने जो ली है स्मॉल आर ली है। अब देखिए एक बात यहाँ लिखी है कि इस प्रणालिका में जो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है तो वो आपको स्मॉल एन से दिखाई गई है। और प्रणालिका में अगर बात करते हैं धारा की तो यहाँ धारा जो है आपकी आई प्रवाहित हो रही है। इस प्रणालिका के भीतर की बात की गई है तो इसमें बंद परपथ होता है। तो कि बंद परपथ के लिए मैंने आपका पी क्यू आर एस एक आयत का फिगर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात की बात करते हैं, देखिए भुजा पी क्यू ये समांतर है। दूसरी बात करते हैं आर एस भुजा ये भी समांतर है। और बात करते हैं क्यू आर और पी एस की, ये दोनों भुजाएं लंबवत है। समांतर वाली कंडीशंस में हम थीटा की वैल्यू 0 प्रयोग करते हैं और लंबवत वाली कंडीशंस में हम थीटा की जो वैल्यू है 90 प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ बातें मैंने लिखी भी है। देखिए पी क्यू आर एस एक बंद परपथ है जिसकी भुजाएं पी क्यू आर एस समांतर, वहाँ थीटा आपका 0 है। उसके बाद बात करते हैं पी एस एवं क्यू आर की, तो यहाँ थीटा हमारा लंबवत है। एक खास तौर से बात ध्यान रखनी है कि परपथ के जो बाहर है उसमें आपकी धारा नहीं बहेगी। तो देखिए मैंने लिखा भी है प्रणालिका से बाहर वाली स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात बाहर क्या है आपका एस आर कहते हैं या आर एस। तो यहाँ कंडीशंस में धारा नहीं बहेगी इसलिए उसकी वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली है। अब बंद परपथ पी क्यू आर एस में हम एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो एम्पियर नियम क्या होता है कि बंद परपथ में जो वेक्टर बी और जो लंबाई होती है आपकी लघु वो डीएल उसका रैखिक समाकलन होता है। तो देखिए यहाँ से क्या करने हैं, ये मैंने लिखा है बी डॉट डी एल। अब देखिए पहली भुजा जो हमारी है यहाँ पे फिगर में पी क्यू है, उसके बाद में मैंने आपका पी क्यू रखा है। दूसरी भुजा के आधार पर रखेंगे, देखिए यहाँ बी डॉट डी एल को क्यू आर है, उसके बाद प्लस में करेंगे ये आर एस भुजा के लिए बी वेक्टर डॉट डी एल और प्लस जो एस पी भुजा है उसके लिए अगर हम करेंगे तो बी डॉट डी एल। अब देखिए ध्यान रखना है समांतर कंडीशंस में, देखिए समांतर भुजा आपकी क्या थी पी क्यू, तो यहाँ मैंने एंगल 0 लिया है और जो क्यू आर साइड है वहाँ पर आपके जो एंगल था लंबवत वाले में 90 है। एस आर का मैंने बता ही दिया है आपको कि यहाँ ये परपथ प्रणालिका से बाहर है तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई धारा नहीं बहेगी, 0 रहने वाली है। और ये वाला पार्ट जो है आपका एस पी कहते हैं या पी एस, यहाँ एंगल आपका जो है 90 है। तो देखिए आप जानते हैं कि cos 90 पे जो हमारी वैल्यू होती है कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ देखिए ये वाला 90 पार्ट है और ये वाला 90 पार्ट है, तो इन दोनों पार्टों की वैल्यू मैंने 0 रख दी है। और ये एस आर तो पहले से ऑलरेडी धारा नहीं बहेगी 0 है। अब आपका बचा है आपका पी क्यू भुजा के लिए बी डी एल। तो यहाँ से मैंने बी को क्या करा बाहर निकाल लिया है और ये पी क्यू से लेकर डी एल। अब देखिए डी एल जो है हमने क्या एक लंबाई है और इसको हमने क्या मान लिया है एल मान लिया। अब आपका जो हो गया कि बंद परपथ के लिए बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर हमारा कितना आ जाता है बी एल आ जाता है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए एम्पियर का परपथ नियम क्या कहता है, परपथ नियम कहता है कि बंद पृष्ठ के लिए बी वेक्टर डॉट डी एल जो बराबर होता है μ0 गुणा बंद परपथ में बंद परपथ जो भी लेंगे आकृति, तो मैंने आकृति यहाँ पर देख ली एक आयत ली है पी क्यू आर एस से घिरी कुल धारा लेनी है। तो देखिए यहाँ μ0 है। अब देखिए इस परपथ में मैंने फेरों की संख्या n ली थी तो यहाँ है लंबाई इसकी आपकी l है, तो इसलिए इसकी जो हमारा बंद परपथ बी वेक्टर डॉट डी एल जो हो जाएगा μ0 गुणा एन एल आई, इसे सेकंड होगा। अब आप क्या करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे। यानी बंद परपथ में समाकलन जो बी वेक्टर डॉट डी एल है इसकी वैल्यू आप बी एल यहाँ रख देंगे। तो बी एल बराबर ये वाला पार्ट चलेगा μ0 गुणा एन एल आई, तो यहाँ एल से एल काट देंगे
तो आपका बी बराबर जो बचता है μ0 Ni। तो यहाँ पर ये धारावाही प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा लास्ट में प्राप्त होता है कि बी बराबर μ0 Ni। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक्स कमेंट्स शेयर करेंगे और ध्यान रखेंगे कि वीडियो में जो है आप इंप्रेशन को बनाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को तैयार करेंगे।